एक पिता अपने बच्ची को पढ़ा लिखा कर बड़ा ही नहीं बल्कि उसका भविष्य भी बनाना चाहता है। बेटी देखने में जितनी खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी तेज है। देखते देखते बेटी जवान हो जाती है और बेटी की डोली की जगह एक दिन का ऐसा समय आता है कि उसकी अर्थी उठ जाती है। और जब इसकी असलियत लोगों को पता चलता है तो सचमुच सोचने और समझने में मजबूर कर देती है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार। संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आप लोग यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ ये है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है शाहगंज। शाहगंज के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है ओम इंकलेव। इसी ओम इंकलेव के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सफदरगंज। इसी ओम इंकलेव कॉलोनी का रहने वाला रविंदर वर्मा और रविंदर वर्मा के पत्नी का नाम है उषा वर्मा। रविंदर वर्मा के कुल 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटी और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी का नाम है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, जो कि आगरा कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रही है। रविंदर अपना खुद का मेडिकल शॉप चलाता है, जो कि अच्छा पैसा नहीं बल्कि अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से चलाता है। बात कर रहा हूं मैं 28 अप्रैल 2017 का। रविंदर का परिवार सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और रात्रि के सो जाते हैं। और जैसे ही रविंदर अगली सुबह उठता है तो उसकी नज़र अपने घर के सीढ़ियों पे जाता है, तो सीढ़ियों पर देख करके वो खूब ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि उस सीढ़ियों पर उसकी बेटी का डेड बॉडी पड़ा होता है और चारों तरफ खून फैला होता है। रविंदर जैसे इस तरह का नज़ारा देखता है तो वो भागते दौड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर 0 पर जाता है और वहाँ अपने घर में ही रह रहे किराएदार मनीष और उसके पत्नी से बताता है कि दरअसल हमारी बेटी खुदकुशी कर ली है। मनीष और खुद उसकी पत्नी, जो कि सरकारी टीचर हैं, अपने 2 बच्चों के साथ उसी रविंदर के घर पर रह रहे होते हैं और वहाँ पर शोर शराबा होने लगता है। शोर शराबा सुन करके आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ नज़दीकी थाने में इसकी सूचना दी जाती है। थाने वाले अपने टीम के साथ आते हैं। जब टीम के साथ थाने वाले आते हैं तो उस डेड बॉडी को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद पता चलता है कि इसके गले पर किसी तेज़ धारदार हथियार से वार किया गया है। उसके 2 उंगलियों पर हल्का सा जख्म का निशान देना दिखाई देता है। पुलिस जब घटना की मुआयना करती है तो पुलिस को वहाँ तेज धार हथियार नहीं बल्कि खून से लदबद लिखा हुआ एक लेटर भी दिखाई देता है, जिसमें गौरव लिखा हुआ होता है। जब पुलिस ने इस घटना की पूछताछ रविंदर से करती है तो रविंदर साफ साफ बताता है कि सर, हमारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन पुलिस को रविंदर के बातों पे यकीन नहीं होता है और पुलिस फिर जो लेटर पे गौरव लिखा था, पुलिस रविंदर से गौरव के बारे में पूछती है कि ये गौरव कौन है। तो रविंदर साफ साफ मना कर देता है कि सर, हम किसी गौरव को नहीं जानते हैं। फिर पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रविंदर के ही कहने पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस का छानबीन करना शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि इस घटना के बारे में गौरव ही कुछ जानता है, पर पुलिस को भी सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये गौरव है कौन और ये रहता कहाँ पर है। आखिरकार गौरव को जानने के लिए पुलिस सबसे पहले शिवानी के मोबाइल का कॉल डिटेल निकालती है और उसमें से पुलिस को एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिसमें शिवानी उस नंबर पर पिछले कई महीनों से बात कर रही है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि वो नंबर गौरव के ही नाम पर रजिस्टर्ड है और वह गौरव उसी शाहगंज के शंकरगढ़ का रहने वाला होता है। पुलिस को जब गौरव का पता चलता है तो पुलिस तुरंत गौरव के घर पहुंच जाती है और वहां पर गौरव पुलिस को मिल जाता है और गौरव अपना मुंडन करा चुका था। पुलिस
गौरव को अपने अंदर कस्टडी में लेकर के तुरंत थाने पहुंचती है। और थाने पहुंचने के बाद जब गौरव पुलिस को अपने सामने देखता है तो थर थर कांपने लगता है। और पुलिस जब शिवानी के हत्या के बारे में गौरव से पूछती है तो गौरव पुलिस को बताता है कि साहब हम सब सच सच बताएंगे, पर आप लोग मुझे मारना मत। जब गौरव पुलिस को सच बताता है तो किसी के कानों पे यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है घटना से ठीक 2 साल पहले, जब शिवानी आगरा के कॉलेज में अपना बीएससी की पढ़ाई करने के लिए जाती है। और उसी कॉलेज में गौरव भी अपना बीए की पढ़ाई कर रहा होता है। और गौरव के पिता का नाम है राम स्नेही। राम स्नेही के भी कुल 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। राम स्नेही जो कि बेहद गरीब परिवार से है, वो ठेले के दुकान पे अपना फल फूल का दुकान लगाता है। और इधर जब शिवानी और गौरव दोनों आगरा के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो दोनों जब पहली बार मिलते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और धीरे धीरे समय बीता, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। शिवानी और गौरव का जब प्रेम प्रसंग चालू हुआ तो दोनों का प्रेम प्रसंग इतना गहरा हो गया कि दोनों आपस में शादी करने का विचार बना लेते हैं। पर गौरव को एक चीज़ का डर सताने लगता है, क्योंकि गौरव अपना एक सच छुपाया था। क्योंकि शिवानी ओवर कास्ट की थी और गौरव जो था वो लोअर कास्ट का था। गौरव को अब कुछ ज़्यादा ही डर सताने लगता है और वो सोचता है कि शिवानी कहीं सच जान जाएगी तो हमें छोड़ करके चली तो नहीं जाएगी। तो एक दिन हिम्मत जुटा करके गौरव शिवानी से जाता है और बोलता है कि शिवानी, हमने तुमसे एक सच छुपाया है। तो शिवानी बोलती है कि तुम बताओ क्या छुपाए हो। और गौरव बोलता है कि मैं तुमसे बेहद और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और शादी भी करने का विचार बना लिया हूँ। पर शिवानी, हमारा जो कास्ट है वो तुम्हारे कास्ट से अलग है। जैसे ही गौरव शिवानी से इस तरह की बातें करता है तो शिवानी गौरव के तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि हमने तुम्हारे से प्यार किया है, तुम्हारे जाति से नहीं। और शिवानी गौरव से बोलती है कि हम दोनों को इस दुनिया से कोई अलग नहीं कर सकता है। इसी बीच जब शिवानी और गौरव कॉलेज में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो इसकी पता शिवानी के पिता रविंदर को पता चल जाती है। और जब इस तरह की जानकारी रविंदर को पता चलती है कि उसकी बेटी का कॉलेज में किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो अपने पत्नी पर रविंदर भड़क उठता है और बोलता है कि इससे पहले कि बेटी कोई गलत कदम उठा ले उसको समझाओ। जब बेटी कॉलेज से शाम को अपने घर आती है तो उसकी माँ शाम को जब शिवानी कॉलेज से घर आती है तो उसकी माँ समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता जो तुमसे बेहतर प्यार करते हैं उनके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। वो चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अपना करियर बनाओ ताकि तुम्हारी अच्छे घर में शादी कर दें। शिवानी भी अपने माँ को जवाब देते हुए कहती है कि पहले पढ़ लिख तो जाने दो, फिर शादी की बात देखेंगे। फिर ये जवाब देते हुए शिवानी अपने कमरा में चली जाती है और शिवानी को भी शक हो जाता है कि कहीं हमारे घर वाले हमारे प्यार प्रसंग के बारे में जान गए हैं। और शिवानी को भी कहीं न कहीं पता चल जाता है कि हमारे घर वाले हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में जान चुके हैं। और शिवानी फिर गौरव के नंबर पर फ़ोन करती है और गौरव को समझाते हुए कहती है कि हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में हमारे घर वाले जान चुके हैं, अब हमें मिलने जुलने में काफ़ी सावधानी रखनी होगी। और इधर शिवानी अपने माँ के लाख समझाने पर भी बात नहीं मानती है और गौरव से मिलना जुलना चालू रखे रहती है। और धीरे धीरे समय बीतता है तो गांव का ही एक व्यक्ति रविंदर से जा कर के कहता है कि हमने तुम्हारे बेटी को मार्केट में एक दूसरे व्यक्ति के साथ घूमते हुए देखा है। ये सुन कर के रविंदर काफ़ी गुस्से में आ जाता है
और जैसे ही शिवानी शाम को कॉलेज से अपने घर आती है तो उसके पिता अपने बेटी को डांटते फटकारते हुए कहते हैं कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, और कई तरह के बंदिशें भी लगा देते हैं, जिसके वजह से शिवानी का अब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है और वह अपने घर के अंदर ही घुट घुट कर ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। और एक दिन शिवानी गौरव के नंबर पर फ़ोन लगाती है और गौरव से कहती है कि हम दोनों घर छोड़ करके कहीं भाग चलते हैं, और गौरव भी उसके बात को मान जाता है। शिवानी व गौरव सही समय का इंतज़ार करते हैं, फिर वो दोनों एक दिन भाग जाते हैं। भागने के बाद जैसे ही शिवानी अपने गांव के नज़दीकी बस स्टैंड पे जाती है तो वहां पर शिवानी के ही गांव का एक व्यक्ति शिवानी को देख लेता है और पहचान जाता है, और वहीं से वो व्यक्ति शिवानी के पिता रविंदर को फ़ोन कर देता है और रविंदर वहां पर तुरंत पहुंच जाता है। और जाने के बाद गौरव को काफ़ी डांट फटकार लगाता है और शिवानी को लेकर के अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद बंदिशें ही नहीं बल्कि उसकी कि शिवानी अपने पिता को जवाब देते हुए कहती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ गौरव से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। उसके बाद से रविंदर भी अपने बेटी का जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है, पर उसको लड़का नहीं मिलता है। तब तक फिर से शिवानी 18 फरवरी 2016 को फिर से गौरव के साथ शिवानी फरार हो जाती है और इस बार वो दोनों दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली जाने के बाद उत्तम नगर में एक किराए का कमरा लेकर के वहाँ पर दोनों रहते हैं और साथ ही साथ कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। इधर जब शिवानी गौरव के साथ दोबारा फरार हो जाती है तो शिवानी के पिता रविंदर थाने में जा कर के गौरव के ऊपर केस दर्ज करा देते हैं। केस दर्ज कराने के बाद पुलिस गौरव के पिता राम स्नेही को तंग जा कर के करने लगती है कि गौरव कहाँ पर है, उसे जल्द से जल्द घर बुलाओ। इधर शिवानी और गौरव घर छोड़ के तो फरार हो जाते हैं, पर गौरव के पिता राम स्नेही को पता ही नहीं चलता है कि हमारा बेटा आखिरकार कहाँ पर है। जब दोनों को ढूंढना शुरू करता है तो आखिरकार एक दिन राम स्नेही को पता चल ही जाता है कि दोनों दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे हैं। इसके बाद राम स्नेही एक खबर जा कर के पुलिस को दे देते हैं। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि गौरव और शिवानी दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे हैं तो पुलिस वहां पर 45 दिनों बाद पहुंचती है, तो उन दोनों को दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार कर लेती है। और फिर पुलिस उन दोनों को लेकर के अपने साथ आती है और लेकर के आने के बाद कोर्ट में पेश करती है। तो शिवानी बोलती है कि हम नाबालिग ही नहीं बल्कि बालिग हैं, हम गौरव के साथ अपने मर्जी से कोर्ट मैरिज शादी कर चुके हैं। शिवानी इस तरह की बातें जब कोर्ट में कहती है तो कोर्ट गौरव को बेल दे देती है और उसके पिता शिवानी के कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं कि साहब बेटी को हमारे साथ जाने दीजिए। लेकिन शिवानी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। उधर रविंदर कोर्ट से गुहार लगाता है कि हम अपनी बेटी की शादी पूरी रीति रिवाज से करा दूंगा और उसकी पढ़ाई भी कराना चाहता हूं। इधर रविंदर के बार बार गुहार लगाने से आखिरकार कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि शिवानी अब अपने पिता के साथ जाएगी। जब शिवानी अपने पिता के घर आ जाती है तो उसके पिता अपने किए हुए वादे से मुकर जाते हैं और शिवानी की शादी मुरैना के रहने वाले एक लड़के से तय कर देते हैं। शादी की तारीख 16 फरवरी 2018 रख देते हैं। शादी तय हो जाती है, पर शिवानी इस शादी को करने से मना करती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। एक दिन शिवानी के मामा का लड़का मनीष अपने पत्नी के साथ शिवानी के घर पर आता है। मनीष रविंदर और उसके पत्नी से बोलता है कि हमारे पापा आप लोगों को घर पे बुलाए हैं, गोवर्धन पूजा है। तो गोवर्धन पूजा
सुन करके रविंदर की पत्नी जाने के लिए तैयार हो जाती है और रविंदर भी तैयार हो जाता है और रविंदर बोलता है कि साथ में हमारे बच्चे भी साथ साथ जाएंगे। कहीं न कहीं रविंदर को डर था कि शिवानी घर पर रह जाएगी तो फिर से गौरव के साथ भाग सकती है। इस तरह की बातें जब रविंदर कहता है तो शिवानी साफ मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर से शिवानी के दिमाग में एक आइडिया आता है तो शिवानी बोलती है अपने पिता से कि मैं भी चलूंगी मामा के घर। ऐसे में सारे परिवार जब तैयार हो रहे थे तो शिवानी अचानक से कहती है कि हमारा तबीयत खराब हो गया और मैं नहीं जाऊंगी। इधर रविंदर के पूरे परिवार तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद ग्राउंड फ्लोर 0 पर आते हैं तो वहाँ पर रहने वाला किराएदार से रविंदर बोलता है, शिवानी घर पर अकेले रह रही है, तुम लोग उसका ख्याल करना, देखभाल करना। हम लोग 4 बजे के आसपास अपने ससुराल के लिए निकलेंगे। जैसे ही रविंदर अपने ससुराल के लिए निकल जाता है उधर शिवानी फ़ोन करके गौरव को अपने घर बुला लेती है और घर बुलाने के बाद छत पर छुपा देती है। इधर जैसे ही रविंदर अपने ससुराल से 11 बजे के लमसम अपने घर पे आता है अपने पत्नी और बच्चों के साथ, तो वो काफ़ी थक चुका था और गहरी नींद सो जाता है। सो जाने के बाद शिवानी अपने घर से छत पे चली जाती है और वहाँ पर गौरव के साथ ही सारी रात गुजार देती है। इधर जैसे ही सुबह के 4 बजे रविंदर के मोबाइल का अलार्म बजता है तो ये अलार्म शिवानी के कानों तक चला जाता है। ये अलार्म रविंदर मॉर्निंग के समय घूमने फिरने के लिए लगाए होते हैं। जैसे ही शिवानी गौरव को छत पर ही छोड़ देती है और फौरन उतरकर अपने कमरे में आ जाती है। इधर शिवानी अपने पिता के मॉर्निंग वॉक पर जाने का इंतज़ार करती है और सोचती हैं कि पिता चले जाएंगे तो हम गौरव को अपने घर से बाहर निकाल देंगे। पर इसी बीच गौरव शिवानी के नंबर पर एक मैसेज करता है कि मुझे जोर की प्यास लगी है, पानी लेके आओ। शिवानी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो सबसे पहले अपने पिता के कमरे में जाती है और वो देखती है कि पिताजी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं या नहीं, और उसके पिता कमरे में नहीं दिखते हैं। तो शिवानी एक बोतल में पानी भरती है और सीढ़ियों के माध्यम से छत पर चली जाती है। लेकिन उस वक्त रविंदर अपने घर में ही होते हैं और शिवानी को बोतल में पानी लेके छत पर जाते हुए देख लेते हैं और शिवानी के पिता भी उसी सीढ़ियों के माध्यम से छत पर चले जाते हैं। छत पर जाने के बाद रविंदर जैसे ही शिवानी और गौरव को एक साथ देखता है तो वह अब गौरव को इस दुनिया से हटाने का मन बना लिया था और वो सीधे उतर के अपने कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद एक तेज धारदार हथियार लेकर के फिर वो छत पर चला जाता है और गौरव के ऊपर चला देता है। पर सामने शिवानी आकर के पकड़ लेती है और फिर शिवानी के 2 अंगुलियों पर जख्म के निशान आ जाते हैं और जैसे तैसे करके रविंदर शिवानी के हाथों से वो हथियार छुड़ा करके फिर से गौरव के गले पर चला देता है। पर सामने उसकी बेटी शिवानी आ जाती है और वो हथियार शिवानी के गले पर जा कर के लग जाता है। शिवानी अपने हाथों से अपने गले को पकड़ लेती है और गौरव को समझाते हुए कहती है कि तुम यहाँ से किसी तरह से भाग जाओ वरना हमारे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर गौरव बगल के छत पर कूदता है और वहाँ से कूद करके नीचे चला जाता है और फिर फरार हो जाता है और शिवानी अपने ही सीढ़ियों पे आती है और वहाँ पर वो अपना दम तोड़ देती है। इधर जब शिवानी की मौत हो जाती है तो रविंदर अपने आप को बचाने के लिए ग्राउंड फ्लोर 0 पर जाता है और किराएदार से कहता है कि दरअसल हमारी बेटी शिवानी ने खुदकुशी कर ली है। और इधर गौरव भाग करके अपने घर पर जाता है तो अपना मुंडन करवा लेता है। आखिर गौरव जब इस तरह का स्टोरी पुलिस को बताता है तो पुलिस गौरव के ही कहने पर रविंदर को जाकर के अरेस्ट करती है और दूसरे दिन पुलिस रविंदर को कोर्ट में पेश करती है तो कोर्ट उसको सज़ा सुनाकर जेल भेज देती है। दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है
कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो आप लोग सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।